हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने हिफ्ज़ ईमान में होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जी, तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये मेरे तकरीबन सैटरडे 2 से 3 बजे का टाइम है। तो दूध आ चुका हुआ था और मैं दूध को बॉयल करने के लिए रख रही थी। तो फिर मैंने सोचा चले हेल्पर का भी वेट हो जाएगा और साथ में ये जो बर्तन बड़े मैं वो भी वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि वीकेंड पे ना रूटीन बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती है। सभी काम जो होते हैं ना वो लेट हो जाते हैं। तो बस हेल्पर भी वीकेंड पे लेट आती हैं, तो बस फिर मैं उनका वेट कर रही थी। तो फिर मैंने सोचा चले साथ ही ना जो किचन के और छोटे मोटे काम है मैं वो भी कर लूँ। और आप लोग बताएं, आप लोगों की वीकेंड पे क्या रूटीन होती है? और आप लोगों के घर में भी वीकेंड पे सभी काम जो हैं वो लेट हो जाते हैं? आप मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं उनको मैं वेलकम करती हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं, तो मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन जो है ना वो आपको मिलता रहे। तो जी, मेरे बर्तन जो थे वो सारे वॉश हो चुके हुए थे। साथ ही फिर मैंने काउंटर भी क्लीन कर दिया। अब किचन जो था वो नीट एंड क्लीन हो चुका हुआ था और दूध को भी बॉयल आ चुका हुआ था। तो फिर मैंने सोचा मैं तब तक मिन्हा को पढ़ा लेती हूँ। ये तो यहाँ मैं मिन्हा को स्टडी करवा रही थी। ये एक्चुअली अभी उसका नया नया नहीं, स्टार्ट ये हुआ इसके है, तो नीचे ज़रा वाला थोड़ा उसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। फिर जब बच्चा रेगुलर हो जाता है तो फिर तो वो स्टार्ट बे हो ही जाता है। बस जी, इसकी पढ़ाई के बाद फिर मैंने सोचा चलें किचन में आके तो मैं खाना तैयार करूँ। तो यहाँ बस झटपट से मैंने अपनी सब्ज़ी काटी, बस चुटकी बजाई और सब्ज़ी तैयार होगी। क्या ही बात थी अगर सारे काम ऐसे ही हो जाते। तो बस फिर मैं किचन में आई और फिर मैंने प्याज फ्राई किया, उसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। आज मेरा मूड हो रहा था कि मिक्स सब्ज़ी बना ली जाए। तो ना फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा जो लहसुन अदरक वाला जो बाउल था उसके अंदर फिर मैंने थोड़ा सा पानी डाल के तो ये इसके छींटा दे दिया। और उसके बाद मैंने फिर टमाटर डाल दिए। जब मसाला रेडी हो गया तो तमाम इंग्रेडिएंट्स जो थे वो डाल दिए, नमक, सुरख मिर्च, कुटी हुई मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर। क्वांटिटी जो है वो आप अपनी सब्ज़ी के हिसाब के मुताबिक रख सकते हैं। फिर इसके बाद मैंने गाजर डाल दी, कटी हुई जो गाजरें थी वो मैंने डाल दी और थोड़ी देर के लिए स्टीम पे लगा दी। फिर मैंने आज कहीं जाना था तो फिर मुझे वो लेट हो रही थी मैं वहाँ से, तो फिर मैंने सोचा चले मैं ना इसको कुकर में शिफ्ट कर देती हूँ। तो फिर मैंने कुकर में 5 मिनट की स्टीम लगाई, गाजर मैश हो चुकी हुई थी और उसके बाद आलू और मटर डाले और उनको 6 से 7 मिनट की स्टीम लगाई। और उसके बाद कसूरी मेथी जो थी उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया। लो भाई, जो थी ना वो सब्ज़ी जो थी ना वो झटपट से तैयार हो गई थी। कसूरी मेथी जो है ना आप सबसे एंड पर स्प्रिंकल करें और उसके बाद इसको ना चूल्हे की जो आग थी वो बिल्कुल बंद कर दें। तो ये मुझे आज कहीं जाना था, ज़रूरी था मेरा जाना। तो ये मैं आपको आने वाले चंद दिनों में बताऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ और मुझे क्या काम था। तो आप मेरी वीडियोस को लाजमी लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो बस ये फिर रात को वहाँ से फ्री होकर आ चुकी थी मैं। ये बस रात का खाना का थोड़ा सा सीन मैंने लिया था। खाना खाने के बाद फिर मैंने सोचा चले थोड़ी सी वॉक कर ली जाती है। और बस आजकल काफ़ी स्मॉगी सा वेदर हुआ है, तो काफ़ी लोगों को ना नज़ला, ज़ुकाम, खांसी का भी ना शिकायत हो रही है। तो आप मास्क का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करें। बच्चों को भी स्कूल में लाजमी मास्क जो है ना वो पहना कर तो फिर भेजा करें। तो ये नेक्स्ट डे संडे की रूटीन थी। संडे को सुबह तकरीबन 12 बजे का टाइम था, क्योंकि संडे में जो होता है सभी की रूटीन जो होती है वो लेट ही होता है। बच्चों को छुट्टी होती है, हस्बैंड को भी आज ऑफ था, तो फिर ना काफ़ी लेट उठे थे, तकरीबन 12 बजने का टाइम था। तो बस फिर मैं उसके बाद ये फ्रेश हो रही थी, ब्रश कर रही थी। तो मैंने सोचा चले मैं ना आपके साथ भी अपना थोड़ा सा जो क्लिप है ना वो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो आजकल मैं ना मेरे फेस पे थोड़ी सी एक्नी हुई है, तो आजकल मैं ये पॉन्ड्स का जो एक्नी फेस वॉश है ये मैं यूज़ कर रही हूँ। ये मुझे अभी 1-2 दिन ही हुए हैं। अगर ये अच्छा हुआ मैं थोड़े दिन इनको यूज़ कर लूँ, अगर अच्छा हुआ तो मैं आपके साथ इसका जो रिज़ल्ट है वो लाजमी शेयर करूँगी। और बाकी जो कह रहे थे जी कि आपने जो इसराइली प्रोडक्ट हैं आप वो यूज़ करनी है, तो भाई जो चीज़ें ख़रीदी हुई हैं वो तो यूज़ करनी है ना। नेक्स्ट टाइम से हम अब नहीं ख़रीदेंगे और ना ही यूज़ करेंगे। बाकी तो काफ़ी हद तक मेरा यही कोशिश होती है कि मैं सारी प्रोडक्ट्स जो है ना वो पाकिस्तानी ही ख़रीदूँ। तो अब जो चीज़ें पहले से मौजूद हैं वो तो फिर करनी ही है यूज़, वो फेंक थोड़ी ना देनी है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह अब हम सारी जो ग्रॉसरी है वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की ही करेंगे। तो बस फिर मैं किचन में आ चुकी हुई थी, तो फिर मैं ये अंडे फ्राई कर रही थी, साथ ही मैंने चाय के लिए दूध भी रख दिया था। बाकी आप सबसे भी मेरी यही है कि आप सब लोग भी ना नेक्स्ट टाइम से जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो पाकिस्तानी ही यूज़ करें, अपने पाकिस्तान को प्रमोट करें। तो हम पाकिस्तान को प्रमोट करेंगे तो ही हमारे मुल्क में जो हालात हैं वो बेहतर होंगे, जो जॉब्स आएंगी और फिर ही हमारे मुल्क के जो हालात हैं, माशी हालात जो हैं वो बेहतर होंगे और इन्फ्लेशन जो है वो कम होगी। तो बस उसके बाद फिर ये थोड़ा सा दोपहर 2 बजे का तकरीबन टाइम था और उसके बाद हेल्पर भी आ चुकी हुई थी। तो मोस्टली तो मेरी हेल्पर जो है वो संडे को ऑफ़ करती है, तो लेकिन इस बार उसने फ्राइडे को ऑफ़ किया था, तो फिर वो संडे को आ रही थी। तो फिर यहाँ मैं उसके बालकनी जो है ना वो साफ़ करवा रही थी। तो फिर आज मुझे एक इन्विटेशन पर जाना था, तो बस ये मैं उसके लिए रेडी हो चुकी हुई थी। तो बस फिर हम लोग निकल चुके हुए थे, क्योंकि वहाँ से काफ़ी लेट हो चुके हुए थे और उन्होंने तो 3 बजे का टाइम दिया हुआ था और हम लोगों को तकरीबन 5 बज चुके थे घर से निकलते निकलते ही। तो बस फिर मैंने कहा चले मैं अपनी ऑडियंस को भी दिखाऊं थोड़ा सा। ये केनाल पे हम लोग पहुंचे तो काफ़ी
अच्छा था इनका शाम का टाइम का जो व्यू था काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो मैंने ना ये भी एक थोड़ा सा सीन जो था ना वो और रिकॉर्ड कर लिया। साथ ही मुझे टेलर से भी कुछ काम था, मैंने उसको कपड़े स्टिच करने के लिए देने थे, मैंने सोचा चलें साथ ही आज ही ये दोनों काम जो है ना वो हो जाएंगे। तो बस फिर आप मेरी वीडियो को पूरे देखिएगा, आपको मैं आगे चल के बताती हूँ कि मुझे इनविटेशन जो है वो कहाँ से आया था। तो बस फिर ये लोग हम लोग पहुँच चुके हुए थे टेलर की शॉप पर, और यहाँ मैं उसको सारे जो ड्रेस की जो डिज़ाइनिंग है वो मैं समझा रही थी। तो मैंने ना सोचा चले मैं आपको भी ये थोड़ा सा दिखा दूँ। तो बस जी यहाँ पे हम आ चुके हुए, हमें एक ब्रांड की तरफ से इनविटेशन आया था, उनकी आज ओपनिंग थी। तो अगर आप फैसलाबाद से हैं तो आप इस ब्रांड को लाजमी विज़िट कीजिएगा। ये सी एंड वेयर के नाम से शूज़ ब्रांड है। तो आज इनकी ओपनिंग थी और इन्होंने हमें इनवाइट किया था, तो ये रही मैं। तो बस मैंने सोचा चले मैं आपको भी थोड़ा सा दिखा दूँ, तो मैंने तो यहाँ से शूज़ बाय कर लिए। तो अगर आप फैसलाबाद से हैं तो आप गुलबर्ग रोड पर स्टाइलों के बिल्कुल साथ ही इनकी आउटलेट है, तो आप लाजमी विज़िट करिएगा। काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स थे और आजकल इनके ऊपर 20% जो है ना वो ऑफ़ भी चल रहा है। तो लाजमी इनकी शॉप को लाजमी विज़िट करिएगा। तो बस फिर उसके बाद बच्चों का मूड हो रहा था कि आज हमने खाना जो है वो बाहर ही खाना है, तो फिर हम लोग फूड्स कोर्ट में आ गए। तो यहाँ पे ये है कि थोड़ा सा बच्चे भी इंजॉयमेंट भी कर लेते, क्योंकि चंद उन्होंने थोड़े से स्विंग भी लगाए हुए हैं, तो बच्चा थोड़ा सा ना अच्छा माहौल हो जाता है। एम्बियंस तो इनका अच्छा था, लेकिन जो खाने का टेस्ट था वो जो था देसी फूड जो है ना वो इनका अच्छा है। इनकी पहलवान कढ़ाई जो है वो बहुत अच्छी थी, तो लेकिन जो इनकी जो स्टेक थी वो बस 50-50 थी। तो अच्छा माहौल था। तो बच्चे यहाँ पे ये है कि एंजॉय भी कर लेते हैं। तो ये देखें जी, ये मेरी जो स्टेक थी ये आ चुकी हुई थी। पहले तो मुझे लगा कि बहुत डिलीशियस होगी है, बहुत अच्छी होगी, लेकिन जब मैंने टेस्ट किया तो बस 50-50 थी। हाँ, इनकी जो पहलवान कढ़ाई थी वो अच्छी थी। बस जी उसके बाद फिर खाना खाया और रास्ते से पान लिए। खाने के बाद पान ना खाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर मैंने आकर अपने लिए कहवा बनाया। ये मैंने मरियम परवेज़ की रेसिपी से ट्राई किया था। ये उनकी कहवा की रेसिपी उनके चैनल पर है, अच्छा कहवा है। अगर आपको भी चाहिए तो आप उनके चैनल पर जाकर तो लाजमी वहाँ से रेसिपी लें और ट्राई करें। बस फिर उसके बाद में मैं थोड़ी देर के लिए बाहर निकल आई। मैंने सोचा चले थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं। तो बस यहीं तक का था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें और मेरी फैमिली को भी, और अपना भी ढेर सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।